नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वे टू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के अब तक के मुख्यमंत्रियों का नाम, वो भी स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। तो बिहार के अब तक के कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है? तो दोस्तों, जब किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होती है तो उस वक्त राज्यपाल के आदेश अनुसार या अनुरोध पर राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देते हैं। तो ये होता है राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में कुल 1-2 बार या राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और दोस्तों, बिहार में बहुत सारे मुख्यमंत्री बने हैं और कुल व्यक्तियों की बात करें तो 23 व्यक्ति रहे हैं जो अब तक 2020 तक मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन नए नए पदों पर या फिर कितने बार मुख्यमंत्री हमारे बदले गए तो वो कुल 35 बार, यानी 1946 से अभी तक कुल 35 मुख्यमंत्री हमारे बदले जा चुके हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई मुख्यमंत्री की बात करें जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली है तो वो है हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कुल 6 बार हमारे मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार के लिए शपथ ली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब स्टार्टिंग से हमारे सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बने हैं उनका नाम बताता हूँ। तो हमारे पहले मुख्यमंत्री जो हैं श्री कृष्ण सिंह, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के हैं। और हमारे दूसरे मुख्यमंत्री दीप नारायण सिंह हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही थे और उनका भी कार्यकाल कुल 18 दिनों तक ही चला। और श्री कृष्ण सिंह जो कि पहले मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल 14 साल और 304 दिनों तक था, वो भी कांग्रेस के ही थे। उस समय कांग्रेस नहीं बल्कि नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हमारे तीसरे मुख्यमंत्री बने विनोदानंद झा और उनका कार्यकाल 2 साल 226 दिनों तक चला और वो भी कांग्रेस पार्टी के ही एक सदस्य थे। और हमारे चौथे मुख्यमंत्री बने केबी सहाय और उनका कार्यकाल 3 साल 154 दिनों तक चला। फिर हमारे पांचवें मुख्यमंत्री बने महामया प्रसाद सिंह, जो कि जनता क्रांति या फिर जन क्रांति दल के उम्मीदवार थे और वो मुख्यमंत्री बने। हमारे छठे मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह बने, जिनका कार्यकाल मात्र 5 दिनों तक का ही रहा। और यही हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बहुत ही कम दिनों तक मुख्यमंत्री बना, सिर्फ 5 दिनों तक ही हमारे मुख्यमंत्री बने रहे बिहार के। और इनकी पार्टी का नाम संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी थी। और हमारे 7वें मुख्यमंत्री बने पीवी मंडल, जिन्होंने 31 दिनों तक हमारे मुख्यमंत्री पद पर बिहार के रहे। और दोस्तों, ये जो मुख्यमंत्री मैं बता रहा हूँ, तब तक बिहार और झारखंड एक ही राज्य था और ये बिहार और झारखंड का नाम ही बिहार था और ये झारखंड के भी एक तरह से मुख्यमंत्री कह लीजिए। और हमारे अगला बार भोला पासवान शास्त्री हमारे मुख्यमंत्री बने, वो 100 दिनों तक रहे, वो भी कांग्रेस के ही थे। और उसके बाद 8वें मुख्यमंत्री के बाद हमारे बिहार राज्य में पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा। और फिर हमारे 9वें मुख्यमंत्री बने हरिहर सिंह, जो कि 117 दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे। फिर हमारे 8वें ही व्यक्ति कह ले या फिर 10वें मुख्यमंत्री कहे, जो कि भोला पासवान शास्त्री बने और वो मात्र 13 दिनों तक मुख्यमंत्री बने। फिर राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू हुआ और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। और फिर हमारे मुख्यमंत्री 11वें या फिर 10वें व्यक्ति कह ले दरोगा प्रसाद राय, और वो कांग्रेस के थे। उन्होंने 310 दिनों तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। फिर हमारे 13वें कर्पूरी ठाकुर, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के थे, वो मुख्यमंत्री बने और कुल
वे 163 दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे। फिर हमारे एक बार फिर से भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने, 222 दिनों के लिए बने और 2 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ही थे। फिर हमारे बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा और तीसरी बार लगा, और फिर राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हमारे मुख्यमंत्री बने केदार पांडे, और वो भी कांग्रेस पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1 साल और 105 दिनों तक रहा। फिर हमारे अगले मुख्यमंत्री बने अब्दुल गफूर, जिनका कार्यकाल 1 साल 283 दिनों तक रहा। वो भी कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार थे। हमारे 14वें मुख्यमंत्री बने जगन्नाथ मिश्र, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे और उन्होंने 2 साल 19 दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। और एक बार फिर से बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हमारा मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो कि जनता पार्टी के थे, वो मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए और शपथ ली। और हमारे अगले मुख्यमंत्री राम सुंदर दास, जो कि जनता पार्टी के ही थे, वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने और उनका कार्यकाल 302 दिनों तक था। और फिर से बिहार में 5वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा, और यह 6 महीने से ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। और फिर हमारे अगले मुख्यमंत्री दूसरी बार जगन्नाथ मिश्र आए, और उनका पार्टी तो कांग्रेस ही था, और वो कुल 3 साल 67 दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहे। फिर हमारे अगले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह बने, वो भी कांग्रेस के थे। उनका कार्यकाल 1 साल 210 दिनों के लिए था। फिर हमारे अगले मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे बने, वो भी कांग्रेस के थे। उनका कार्यकाल 2 साल 338 दिनों तक था। फिर हमारे अगले मुख्यमंत्री भगवत शाह आजाद बने, उनका कार्यकाल 1 साल 224 बल्कि 24 दिनों तक ही था, वो भी कांग्रेस के ही थे। फिर हमारे अगले मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा बने, वो भी कांग्रेस के थे और उनका कार्यकाल 270 दिनों तक चला। फिर हमारे अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर से जगन्नाथ मिश्र जी आए, उन्होंने कुल 84 दिनों तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। फिर हमारे बिहार राज्य में एक नए चेहरा लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, और वो उनकी पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड थी, और उन्होंने 5 साल 18 दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री पद का भार संभाला। फिर बिहार में एक बार फिर या फिर 6ठी बार राष्ट्रपति शासन लगा, और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हमारे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव फिर से बने, और इस बार वो 2 साल 112 दिन तक मुख्यमंत्री बने रहे। और दोस्तों, फिर उन्हें चारे घोटाले का दोषी करार दे दिया गया, और एक जनता दल के भी जगन्नाथ मिश्र थे, उनको भी चारा घोटाला में दोषी पाया गया था। लालू यादव को भी दोषी पाया गया, और तब उन्होंने मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बना करके वो जेल चले गए, या फिर उन्हें पार्टी से हटना पड़ा। और हमारे फिर 21वें मुख्यमंत्री, 21वें आदमी, जो नए व्यक्ति का नाम 21वें ऐसे व्यक्ति बने जो कि नए थे, और वो थे राबड़ी देवी, जिनका कार्यकाल 1 साल 201 दिनों के लिए रहा, और वो भी राष्ट्रीय जनता दल के थे ही। और फिर बिहार में एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगा, और यह राष्ट्रपति शासन हटने के बाद फिर से राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी, और 359 दिनों तक बनी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। फिर हमारे बिहार राज्य में एंट्री हुआ नीतीश कुमार जी का, वो 22वें व्यक्ति थे जो कि मुख्यमंत्री बने, और उनका पार्टी उस वक्त समता पार्टी थी, और उनका कार्यकाल मात्र 7 दिनों के लिए रहा। यानी कि सबसे कम एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 दिनों के लिए कार्यकाल संभाला था, और नीतीश जी का कार्यकाल मात्र 7 दिनों के लिए रहा।
और जो 5 दिनों के लिए कार्यभार संभालने वाले हमारे मुख्यमंत्री थे सतीश प्रसाद सिंह, और मुख्यमंत्री नीतीश जी जिन्होंने 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने, और एक भोला पासवान शास्त्री थे जो 8वें मुख्यमंत्री और 13 दिनों के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए बने थे। तो ये लोग बहुत ही कम दिनों तक मुख्यमंत्री पद के लिए रहे। तो नीतीश जी के बाद फिर से एक बार राबड़ी देवी का इंटरव्यू हुआ और वो 4 साल 360 दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए बनी, और वो भी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी थी, जदयू पहले। और फिर एक बार राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा, और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन से अधिक लगा रहा। उसके बाद नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने, और वो 2 बार जीत गए, या फिर कब तक बने रहे तो 8 साल 170 दिनों तक बने रहे। और फिर 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक हमारे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बन गए बिहार के। वो भी जनता दल पार्टी के ही थे, जदयू के ही थे, और उन्हें पार्टी ने हटने के लिए कहा, नीतीश जी के लिए कुर्सी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ा, और तब उन्हें बहुमत न होने के कारण उन्हें हटाया गया, पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया, और फिर से हमारे मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी। और इस बार वो 5 साल 234 दिनों तक के लिए मुख्यमंत्री बने रहे। तो मुख्यमंत्री के रूप में हमारे 23वें मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, और 22वें मुख्यमंत्री तो हमारे नीतीश कुमार जी ही थे। तो अब तक कुल 23 व्यक्ति, जीतन राम मांझी तक को अगर जोड़ दिया जाए तो 23 व्यक्ति नए हमारे मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुल मुख्यमंत्री नए बनने का क्रम जो है वो 35 बार तक चला। 35 बार तक मुख्यमंत्री या तो नए या फिर पुराने ही आते गए। 35 बार हमारे बिहार में मुख्यमंत्री बदलते गए, और अगला चुनाव भी होने वाला है 2020 तक। 20 का चुनाव होना है नवंबर में, तो उस वक्त एक नए मुख्यमंत्री आएंगे, और कौन आएंगे उसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, नीतीश कुमार जी 20 नवंबर 2015 से मुख्यमंत्री बने, और उनका कार्यकाल चला 26 जुलाई 2017 तक, और 27 जुलाई से उन्होंने जदयू से या फिर आरजेडी से या फिर यूपीए की जो सरकार थी या फिर तेजस्वी की पार्टी से उन्होंने हटा, फिर बीजेपी ज्वाइन किया, और फिर 27 जुलाई 2017 से उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली, और उनका कार्यकाल 29 नवंबर 2020 तक है, और चुनाव भी नवंबर में हो जाएगी, और तब एक नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी होगा। तो दोस्तों, हमने तो आपको बताया 1996 से लेकर के 2020 तक के मुख्यमंत्री का नाम, और आपको बताना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कहीं इनमें से तो कोई अगला मुख्यमंत्री नहीं ना होगा, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नए जो चेहरे हैं वो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। तो होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर तो कीजिएगा ही, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।